तो आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक और न्यू विधि जिसका नाम है विलोपन विधि। सर हमने बहुत सुना है विलोपन विधि, सर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। हमें सर स्कूल में रटवा दिया गया कि सर विलोपन विधि से ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता मेन मतलब आखिर विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, मेन इसका कारण क्या है कि हम लोग आखिर ये जो विधि लगा रहे हैं मेन कारण क्या है, किस लिए इसको बोलेंगे विलोपन विधि, इसका मेन मकसद क्या है वो पूरा समझेंगे कि विलोपन विधि होता क्या है। इसका बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे इजी से लेकर पूरा टफ तक, ठीक है, और आपको पूरा एक इजी कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और इसका मेन मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले इसको समझते हैं आखिर इसका मेन मतलब क्या होता है, मतलब विलोपन विधि होता क्या है पहले ये तो जान लें, उसके बाद में फिर क्वेश्चन लगाएंगे। वैसे तो सब रटवा ही दे रहे हैं कि हाँ ऐसा करके बना देना बस हो गया, लेकिन कोई बताता ही नहीं है कि इसका मेन मतलब होता क्या है, कि विलोपन का मतलब हो क्या रहा है वो समझिए। ठीक है, सुनिए चैप्टर को पता है कौन सा नाम है आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब इसमें दो चर आते हैं और वेरिएबल क्या होगा सिर्फ वन वन, उसी को बोलते हैं रैखिक। ठीक है, अगर हम क्या करें किसी एक चर को हटाकर या फिर उसको समाप्त कर देंगे तो उसको बोलते हैं विलोपन विधि। सर कुछ नहीं समझाया, नहीं यार आई भी नहीं करेगा, कुछ समझे भी नहीं कि कहाँ से आएगा, पीछे से तो चिल्ला ही रहा था कि सर कुछ नहीं समझा रहा है, समझे भी नहीं कि बाबू आप समझा रहे। सुनिए क्या होता है विलोपन का विधि हो। विलोपन का मतलब होता है किसी एक चर को हटाना या फिर समाप्त कर देना, किसी एक चर को हटाना या फिर समाप्त कर देना, वो भी दोनों समीकरण से। फिर से बोल रहे हैं, हमें किसी एक चर को हटाना या फिर समाप्त कर देना दोनों में से, बस उसी को बोलते हैं विलोपन विधि। यहां लिख दे रहे हैं किसी एक चर को हटाना या समाप्त कर देना, बस इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। सर आपने तो लिख तो दिया लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि विलोपन का मतलब क्या होता है। कोई बात नहीं, बता रहे, सुनिए। देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन इस तरह लिखा हो, पहले हम लिख दे रहे क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है x प्लस का y बराबर में कितना है जी, तो 5 है। फिर है 2x है माइनस का 3y बराबर में 4 है, बस ठीक है, दो समीकरण। सुनिए हमें करना क्या है, ये इस क्वेश्चन में बोल दिया कि इसे ना आप विलोपन विधि से सॉल्व करें, किससे बोल दिया, विलोपन विधि से सॉल्व करें। इसको तो एग्जाम में 100% क्या करेगा, बोलता है कि विलोपन से करें या फिर प्रतिस्थापन से बोले, यानी कि सिर्फ दो ही तरीका है, विलोपन या फिर प्रतिस्थापन। और भी दोनों तरीका क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग है लेकिन आंसर पूरा सेम देता है। ठीक है, आंसर पर कोई डाउट नहीं, आंसर पूरा सेम देगा, लेकिन बस तरीका थोड़ा सा अलग है दोनों का। लेकिन ये सबसे आसान है विलोपन विधि, ये इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस देख लीजिए क्या कर रहे हैं। देखिए ये 1 2 दिख रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना है क्या है ना, जो हमें लिखे वो बात लगाएंगे। क्या लिखे, किसी एक चर को हटाना या फिर समाप्त कर देना, जो लिखा है ना एलिमिनेशन उसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है क्या कि समाप्त कर देना। ठीक है, सुनिए किसी एक चर को दोनों तरफ से हटा देना, मतलब अगर हम सोचेंगे या फिर आप सोचिएगा कि x को हटाने के लिए, तो यहां से एक और यहां से, मतलब दोनों जगह से क्या x को हटा देना है, क्या करना है, दोनों जगह से x को हटा देना है। और ऐसा कब होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई नंबर से दूसरा नंबर हटाएंगे वो भी दोनों सेम, मतलब अगर कुछ इस तरह से होगा 3x है, उसको घटा रहे किसमें, 3x में, मतलब दोनों नंबर सेम है। ठीक है, अगर कुछ इस तरह केस बन जाएगा तो इस केस में क्या आता है, लड्डू आता है सर। हाँ देखिए इस केस हो क्या रहा है कि ये जो दिख रहा है वेरिएबल ये हो गायब हो जा रहा है, डायरेक्ट लड्डू दे रहा है। यानी कि अगर ये दोनों समीकरण, ठीक है, ये दोनों समीकरण को अगर हम घटा दे, वो भी कैसे घटाएंगे, अगर दोनों सेम हो जाएगा तब तो लड्डू प्राप्त हो जाएगा। जब लड्डू प्राप्त हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, y का टर्म बचेगा। जब y का टर्म बच ही जाएगा, सिर्फ एक चर बचेगा, तब तो निकालेंगे ना, आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर वही तरीका लगाएंगे कि किसी एक x या फिर y को बराबर कर देना, जो आपको आसान लगे। सर बराबर कैसे होता है वो तो बताइए। सुनिए इसमें दिख रहा होगा, अगर हम बात करें इसमें सिर्फ x, अगर हमको x हटाना तो x पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, मतलब बराबर तो नहीं है सर, बराबर तो नहीं है। बराबर कैसे होगा, अगर यहाँ पर गलती से 2 आ जाएगा तब तो बराबर हो जाएगा,
और टू कैसे आएगा, अगर ये पूरा समीकरण में अगर हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो सब में हो जाएगा। देखिए तो यहाँ भी 2x हो जाएगा और यहाँ भी 2x, मतलब एकदम सेटिस्फाइड है सर। अब तो घटाएंगे तो आंसर, यानी कि वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होता है ना। सबसे पहले इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करने पर। सर 2 से गुना काहे कर रहे हैं बताइए तब ना, अभी तो बताए गुना करने पर अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। जब ये 2x तो ये 2x, दोनों आपस में बराबर, जब बराबर हो जाएंगे तो इसका चर हट जाएगा। जब x भागी जाएगा, समाप्त हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तब तो सिर्फ y का टर्म बचेगा। तो y को तो आसान से निकाल लेते हैं, और भी बताया ना आपको कैसे निकालते हैं y वाला, कोई बात नहीं, और भी आसान है बस। ठीक है, यानी कि हमें करना है क्या है, समीकरण 1 में 2 से गुना करता है। ठीक है, सुनिए, जब 2 से गुना करेंगे तो सब में होगा। ठीक है, ये x में, y में, 5 में, सब में होता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक हो गया ना, हाँ थोड़ा सा देख लेना एक बार, ठीक ठाक है ना। थोड़ा सा बीच में पता नहीं क्या हो गया था, कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x। हाँ सर बीच में प्लस का चिन्ह है, 2 इंटू वाई तो क्या हो जाएगा 2y, और बराबर 5 इंटू 2 यानी कि 10। हाँ सर, अब इसको मानेंगे थर्ड। अब करेंगे क्या कि हमें करना क्या है, थर्ड समीकरण से सेकंड घटा देना है। भाई थर्ड कौन सा, ये तो इसी का तो पार्ट बना है ना यार, बस इसको बस नाम दे दिए। ठीक है, देखिए ये कुछ और था, ये कुछ और था, मतलब इसी का बस कुछ पार्ट बना है टो से। ठीक है, इसको चाहिए तब थर्ड मानिए, वरना डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लिख दीजिए थर्ड, उसको जो चेक करे एग्जामिनर वो कहेगा वाह लइकवा होशियार लो जी, सब लिख दे पूरा खतरनाक। ठीक है, वो केस लगाना है। तो देखिए इसी का पार्ट ये बना थर्ड और सेकेंड था, यानी कि हमें घटाना किसमें था, इसमें से इसमें घटाना था। इसका पार्ट कौन सा, थर्ड हो गया, यानी कि थर्ड में से फिर सेकेंड घटाएंगे। यहाँ वही लिखेंगे कि समीकरण थर्ड को सेकेंड से घटाने पर। सर घटा क्यों रहे, जोड़ क्या नहीं रहे, घटाने पर बता रहे। देखो अगर हम घटाएंगे बबुआ तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह होगा। देखो तो यहाँ पर अच्छा इसमें ना, ये और ये कहाँ गया, ये यानी कि 2x माइनस का 2x, घटा मतलब क्या होता है बीच में माइनस। तब इस केस में तो लड्डू प्राप्त हो जाते बाबू, अगर लड्डू प्राप्त हो जाता हो तो भाई तो अकेले हो जाता हो, यानी कि हमें घटाने। अगर सोच इसको अगर हम जोड़ देंगे 2x प्लस का 2x, तब तो 4x प्राप्त हो गया। एक कोई काम ही नहीं, हमें करना क्या है, मेन क्या फोकस करना है कि हमें x को हटा देना है, समाप्त कर देना उसको, पूरा उसका जड़ हटा देंगे, पूरा खानदान मिटा देंगे उसको। ठीक है, कैसे मिटेगा, जब दोनों को घटाएंगे तब। बाकी कोई केस नहीं बनता घटाने के लिए, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ तो घटाएंगे, देखिए कैसे घटाते हैं। ये रहा सेकेंड है, तो क्या नीचे दिख रहा है क्या, हाँ नीचे तो बहुत जगह भी है। तो 2x है, थर्ड में से घटाना है तो 2x है, प्लस का 2y है, बराबर में 10 है। किस में घटाना है तो इसमें, यानी कि 2x माइनस का 3y बराबर में 2। बस एक और बात थोड़ा सा याद कर लो बाबू। ठीक है, बस एक और बात, ज़्यादा याद नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें झोल झपाट नहीं है। सुनिए, अगर हम घटाएंगे जो नीचे वाला दिख रहा है समीकरण 2x माइनस 3 बराबर 12, इसका ना साइन चेंज हो जाएगा अगर घटाएंगे तब। जो इसके नीचे टर्म लिखा होगा अगर घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा उसका हम कारण बता लेंगे, फिलहाल की समझिए चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो घटाएंगे तब, जोड़ने में कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ घटाव में क्या होता है, इसका जो साइन दिख रहा है नीचे वाला ये हो जाएगा चेंज। ठीक है सर, कैसे चेंज होगा बताइए, चलिए देखिए कुछ नहीं तो प्लस में आई तो प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, यानी ये हो जाएगा माइनस में। इस पर आई ये क्या है माइनस में, इसको उल्टा क्या हो जाएगा यानी कि प्लस। इसमें आई ये क्या बेचारा प्लस में, उसका उल्टा क्या होता है तो माइनस। बस अब कुछ नहीं करना, अब एकदम झिंगा लला होर कीजिए। देखिए ये क्या है प्लस में, ये क्या है माइनस, मतलब जो अब साइन चेंज किया ना उसको लेके चलना है। ठीक है, अब अपने से इसमें जो साइन था पहले वाला उसको नहीं लेना, जो अब हम लोग बनाए नया साइन उसको नीचे में काउंट करना है। ठीक है, और वो नहीं देखना है, सिर्फ नीचे वाला देखना है साइन, ये ऊपर वाला। देखिए तो ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों सेम है, मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, लड्डू प्राप्त होगा। हाँ सर लड्डू प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर भी प्लस और यहाँ भी प्लस है, ये नहीं देखना है ना, ये देखना है, ये देखिए
जो साइन चेंज किया उसको देखना है, ठीक है, दिख रहा है ना आराम से आपको, ठीक है, जो साइन चेंज किए हैं उसको देखना है, ठीक है, बाकी नहीं देखना है। ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, दोनों साइड प्लस से प्लस, मतलब जोड़ देना है। तो 2y प्लस में 3y कितना होता है, तो 5y, यहाँ लिखेंगे 5y बराबर में, देखिए ये क्या माइनस में, ये क्या प्लस, मतलब घटाना है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यानी कि y बराबर में 8 और नीचे 5 आएगा। हाँ बस y के वैल्यू निकल गया। सर इतना आसान है, तो बड़ी आसान है, प्रतिस्थापन विधि बहुत लंबा चौड़ा था लेकिन आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब करना कुछ नहीं है, अब y के मान किस में डाल दीजिए, इसमें इसमें इसमें, आपका जो मन है किस में डालें, चलिए हम इसमें डाल रहे हैं, सेकेंड डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर एक और चीज, अब कुछ लोगों का डाउट आएगा, सर हम क्या फर्स्ट में रख सकते हैं, आपने तो यहाँ 2 से गुना कर कुछ नया बनाया था। देखिए आप यहाँ भी रखिएगा तब भी आंसर सेम आएगा, या फिर यहाँ रखिएगा तब भी सेम, या फिर यहाँ रखिए तब भी सेम, मतलब इसमें कोई झोल झपाट नहीं है कि फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ही होगा, ठीक है। आप तीनों में किसी में रखिए आंसर सेम आएगा, ठीक। तो हम किस में रखें, सेकंड में रखें, सेकंड कौन सा है, ये 2x है और माइनस का 3y है बराबर 4 चल रहा है, ठीक है। हमें करना है क्या, देखिए y की जगह पर, यहाँ दिख रहा है ना, y की जगह पर 8/5 रखना है। तो 2 इंटू एक्स माइनस का, ये रहा y, 3 तो बाहर है तो 3 बाहर रहेगा। अब y की जगह पर क्या लिखना है, ये 8/5 रखना है, ठीक है, बराबर क्या 4 चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 3 को इसमें एंट्री करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 8 3 के 24 और नीचे 5 चल ही रहा है और बराबर 4 चल ही रहा है, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, 1 और 5 के निकालेंगे एलसीएम तो आएगा 5 अभी में घटा हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 का टेबल में 5 आता है, 5 बार में ऊपर अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 10 x आएगा, फिर है माइनस का चिन्ह, 5 के टेबल में 5 आता है, एक बार ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 24 ही रह जाएगा और बराबर क्या 4 चल रहा है। अब इस 5 को उधर गुना करेंगे तो 5 का 20, यानी कि 10x माइनस का 24 बराबर 20। अब इस 24 को उधर भेजेंगे, हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 10x बराबर क्या हो जाएगा 20 और प्लस का 24, इधर देखिए नीचे दिख रहा है ना कि कुछ हो गया, धुंधला है क्या, तो 20 और 24 कितना होता है 44 और 10x है बराबर क्या है 44, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या हो गया, ऊपर 44 और नीचे 10, बस हो गया। इसको कुछ आधा उधा करना है कीजिए वरना छोड़ दीजिए, बस हो गया, आसान है, कर लीजिएगा। बस सोचना क्या था कि हमें किसी एक चर को हटाना है, ठीक, गायब कर देना मतलब समाप्त कर देना। कैसे करेंगे, बस अगर वो दोनों सेम हो जाए तो उसको घटा देंगे, खत्म बात, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करवा रहे, वो भी थोड़ा सा कुछ आसान करवाएंगे ताकि कुछ और भी आपको अच्छा समझ में आया, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको छाप लीजिएगा वरना। चलिए इसको करना है विलोपन विधि से सॉल्व, ठीक है, कुछ दिख रहा है अच्छा से, हाँ दिख तो रहा है। इसे करना क्या है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, किस विधि से, तो विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि। सबसे पहले वही तामझाम, उसको पहले मानेंगे फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, मानने में देखिए कोई कंजूस नहीं होना चाहिए, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिए, या फिर आपको मन है तो अपना नाम मान लीजिए कि हाँ ये हमारा नाम है तोहर नाम है, समझ रहे हैं, तोहर नाम किसका, ठीक है। चलिए ये रहा फर्स्ट, सर हमारे दूसरा वाली है ये नहीं है तो किसका नाम लिखेंगे, अरे भाई कहाँ दिक्कत है, कि लिख दीजिए, फर्स्ट सेकंड नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, सोचना है, सर क्या सोचना है, सोचना यह है कि इसमें आप ध्यान से देखिए, बताइए कोई सा भी x से y या x या फिर y कोई सेम सेम लग रहा है क्या दोनों में, सर सेम तो नहीं लग रहा है, हाँ नहीं लग रहा है सर, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 है। हमको करना है किसी को एक को सेम बनाना है, इसमें ज्यादा चांस लग रहा है कि अगर हम इस समीकरण में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये भी 4, मतलब दोनों हो जाएंगे बराबर। लेकिन अगर आपको x बराबर करना है तो देखिए कैसे बराबर होगा, x वाला देखिए पहले, ठीक है, यहाँ पर 3 और 2 है ना, ठीक है, ऐसे तो बराबर नहीं होगा ये। अगर इसमें क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर करेंगे कितना से 2 से तो 3 दूना 6 और यहाँ से करेंगे 3 से तब 3 दूना 6, यानी कि तब ये x वाला 4 बराबर होगा। लेकिन इस केस में देखिए y में क्या हो रहा है, सिर्फ अगर यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे इस समीकरण में तो 2 2 कितना होता है 4, तो 4y दोनों हो जाएंगे बराबर, तो काम बन सकते हैं, ठीक है, बन सकता है ना।
देख लीजिए, अगर आपको ये माने 30 में कीजिए, आप दोनों से इसमें दोनों पे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 1 करना होगा 2 से और समीकरण सेकंड को करना होगा 3 से, तब जाए काम बनेगा। आपका मन है जिसे ट्राई करना है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बाकी बनेगा दोनों से, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा दोनों से। आप जो मन हो ट्राई कीजिए। अगर ये वाला चलेगी इस तरीके से ना, तो ये थोड़ा सा आसान है। ये आसान क्यों है? क्योंकि हमें सिर्फ यही समीकरण में 2 से गुना करना है, बाकी तो अपने बराबर हो जा रहा है। लेकिन अगर आपको x बराबर करना है तो इसमें 3 से और इसमें 2 से करना होगा, तब जाके x बराबर होगा। बाकी इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप x को बराबर कीजिए या फिर y को, तो आंसर में कुछ गड़बड़ी नहीं होता है, दोनों बराबर आएगा। चलिए अब तो ये वाला कर लीजिएगा y को। ये होता है क्या? नहीं, चलिए हम इसको बता रहे हैं, थोड़ा सा आसान आप बताते हैं। अरे कोई बात नहीं, चलिए देखिए ना, अगर आप कहेगा तो हम दोनों से बता देंगे, फिक्स ऐसा नहीं है। चलिए हम किस में कर रहे हैं, तो समीकरण सेकंड में 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप कर लीजिएगा, आपको घर पर ट्राई करना होगा तो आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड को 2 से गुना करने पर, हम कुछ कारण से इसको लिए ना, वरना मैं भी ऐसे करती, इसको 2 से गुना करती, इसको 3 से। कुछ कारण बस सुन लीजिए ना, कुछ कारण से किए हम, ऐसा नहीं कि हम आसान छाट के इसको कर रहे हैं ना, कुछ कारण देख लीजिए। समीकरण सेकंड को 2 से गुना करने पर, चलिए ये बात तो लिखा गया, चलिए उसको करते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस समीकरण सेकंड में 2 से गुना करना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें 2 से करेंगे तो 2 2 कितना होता है 4, यानी कि 4x, फिर माइनस का चिन्ह है, 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 2 कितना होता है, फिर से 4y और बराबर, फिर 2 2 कितना होता है 4, इसको मानेंगे थर्ड, यानी फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण थर्ड को सेकेंड से। अब यहाँ पर एक बात छोड़ना है, अगर आप लिखिएगा घटाने के लिए, चलिए लिख दे रहे हैं हम, घटाने पर, तब देखिए क्या हो जाएगा। ये रहा समीकरण, तो 4x है, माइनस का 4y है और बराबर क्या 4 है। सेकंड कौन सा है, ये वाला 2x है, माइनस का, ये माइनस की प्लस है। अच्छा इसको क्या उतार रहे हैं, इसको नहीं उतारना है, देखिए इसको नहीं उतारना है ना, ये तो यही समीकरण है, समीकरण सेकंड थर्ड बना है, इसको उतारना है, हम भी भुला जा रहे हैं। 3x प्लस का 4y बराबर में 10। अगर आप घटाइएगा तो हम एक चीज बात बोले थे कि घटता कब, जब नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा। भाई घटाने का रूल ही होता है क्या कि जो नीचे दिख रहा है समीकरण, इसका साइन हो जाएगा चेंज। तो करते हैं चेंज, देखिए ये क्या है, कुछ नहीं तो प्लस में, इसका उल्टा क्या होता है माइनस, ये भी प्लस में हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अगर आप ध्यान से देखिए हम किसको बराबर किए, तो y वाला टर्म को। अब देखिए क्या हो, यहाँ पे कुछ झोल झपाट हो गया, यहाँ भी माइनस का y है और यहाँ भी माइनस का y है, देखिए तो ये वाला साइन देखना है ना, तो माइनस है। सर इस केस में तो लड्डू तो नहीं बन रहा, यहाँ पर बन रहा माइनस का 8y। सर लड्डू नहीं बना, अब कुछ होगा, जब लड्डू बन भी नहीं किया था आपने उतना पूरा चिल्ला चिल्ला के बताया कि घटाइएगा तो काम बन जाएगा, लेकिन इस केस में तो नहीं बन रहा है। तो अब क्या सर, अब क्या कीजिए बताइए। तो तब सुनिए, यहाँ पर पूरा आप काम सही किए, लेकिन एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। क्या, देखिए अगर हम क्या बोले थे, अगर हम घटाएंगे तो इसका साइन होता है चेंज, लेकिन ये नहीं बोले थे कि अगर इसको हम जोड़ देंगे तो साइन तो चेंज नहीं होता है। यानी कि जोड़ने पर क्या होता है, साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ घटाने पर ही साइन चेंज होता है। अगर घटाएंगे तो साइन चेंज, दोनों हो जाएंगे माइनस, तब काम तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम जोड़ देंगे तो इसका साइन तो सेम रहेगा, तब तो हो जाएगा। देखिए ना, ये प्लस में ये माइनस में, यानी घटा देना है, तब तो लड्डू बन जाएगा। यानी कि इस केस में करना क्या है, हमें ना जोड़ना है। क्या करना है आपकी, जोड़ना है, ना कि घटाना है, ठीक है। इसको मिटाएंगे और इसको भी साफ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। अगर जोड़ देंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या है प्लस का 4y है और ये क्या माइनस का 4y, तब तो लड्डू पर अब थोड़ी करेगा सर। हाँ अब देखिए साइन तो सेम रहेगा, साइन में कोई दिक्कत नहीं है, जो साइन है उसी के अनुसार चलेंगे हम लोग।
देखिए कुछ है ए बी प्लस में, ए बी प्लस में तो क्या हो जाएगा 4 3 7 एक्स, यहाँ पर हो जाएगा लड्डू और बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस में, ए बी प्लस में यानी कि 14। यहाँ से 7x बराबर क्या हो जाएगा 14, यानी कि x बराबर 14 ऊपर नीचे 7 जो कि कटता है के बार में 2 बार में, तो यानी कि x बराबर क्या आ गया 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब करना है क्या, इस x का वैल्यू किसी में भी डाल देना है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलिए अभी हम डाल के दिखा रहे हैं किस में ना, थर्ड में डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x एक y है, x है, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड कौन सा, ये वाला 4x है माइनस का 4y है बराबर 4 चल ही रहा है, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर क्या है, x बराबर 2 है, यहाँ पर x दिख रहा है, ठीक है, x यहाँ पर है ना, तो 2 यहाँ पर है तो इसमें 2 से गुना करेंगे यानी कि 4 इंटू 2 होगा माइनस का 4y बराबर 4 चल ही रहा है, ठीक है। देखिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करेंगे तो 4 2 जा 8 होता है, माइनस का 4y चल रहा है बराबर में 4 चल रहा है, हमें y की वैल्यू चाहिए, इस 8 को भेजेंगे उधर यानी कि माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस का 8, ठीक है। माइनस का 4y बराबर क्या, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से 4y बराबर हो जाएगा 4 जो कि y बराबर आता है 4/4 जो कि 1 होता है, बस हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा और भी थोड़ा सा आसान कर सकते हैं सर, कैसे? ये जो समीकरण दिख रहा है थर्ड, इसमें ना 4 कॉमन आ रहा है, हाँ सर 4 तो कॉमन आ रहा है, इसको कर सकते हैं, ये आंसर हो गया, ठीक है, इसमें कोई अथी नहीं है ना, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि अगर आपको आसान करना है तो इस केस में आपको दिख रहा है ये 4 कॉमन आ रहा है हर जगह, इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, देखिए तो इधर साइड में इसको ना, बस ठीक है, बाकी आंसर आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया, बस हम बता रहे हैं कि अगर आपको और आसान करना है तो कर सकते हैं, कैसे देखिए 4x है माइनस का 4y है बराबर 4 है। अगर हम क्या करेंगे, इस 4 को बाहर निकाल दिए कॉमन, तो सिर्फ क्या बचेगा अंदर x माइनस का y और बराबर में 4 चल रहा है। एक और चीज बताए थे कि ये 4 कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, 1, जो कि प्रूफ हो रहा है, कैसे देखिए आंसर क्या है, x बराबर 2 है और y बराबर 1, यहाँ पर रखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1 तो 1 ही आता है, यानी कि सेटिस्फाइड है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं और आसान करने, बाकी तो माने तो रगड़ दीजिएगा बाकी, ठीक। चलिए और भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा सा और इससे टफ करवाएंगे, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से आपको आ जाना चाहिए। देखिए हम क्या बोले थे कि इस केस में अगर आप ऊपर में कीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कीजिएगा और इसमें 3 से, तो उस केस में आपको घटाना पड़ता है, ठीक है, उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको घटाना पड़ता है, लेकिन इस केस में घटाने से काम नहीं बन रहा था, ठीक है, इसलिए हम जोड़ दिए। तो इसलिए अगर कोई भी केस में जोड़ने से काम नहीं बन रहा होगा या फिर घटाने से काम नहीं बन रहा होगा तो इसका उल्टा करेंगे। जैसे इस केस में हमें घटाने से कोई काम नहीं हो रहा था, सिर्फ जोड़ने से ही काम हो रहा था, तो सारा कुछ देखते चलना है कि जोड़ना है कि घटाना है, ठीक है, उस हिसाब से अपना काम करेंगे, ठीक है। चलिए और देखिए क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमें बोला क्या इस क्वेश्चन में कि इसको ना विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, ठीक है, करना वही है जो कर रहे थे। सुनिए क्या कर रहे हैं, इसको ना सेम बनाना है। सर सेम कैसे बनेगा, लेकिन सेम बनाने के लिए पहले इसको तो समीकरण फॉर्म में करेंगे ना। ये तो देखिए क्या है, कुछ फ्रैक्शन में है, सब बटा में नीचे कुछ 2 3 अटका है, तो सबको पहले क्या करेंगे एलसीएम लेकर हटा देंगे, ठीक है, मतलब इसको पहले एक फॉर्म में इसको लाएंगे, ठीक है, सॉल्व करके। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है, एक्स माइनस का 2, यहाँ से लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है, फिर प्लस का 2y और नीचे 3 चल रहा है बराबर क्या, माइनस का 1। 2 3 का होता है एलसीएम कितना 6, 2 का टोटल में 6 आता है, 3 बार में ऊपर अगर हम 3 से गुना करेंगे तो सिर्फ 3x प्लस का चिन्ह, ठीक है। 3 का टोटल में 6 आता है, 2 बार में ऊपर हम 2 से गुना करेंगे तो 4y और बराबर -1 चल रहा है, ठीक है। इस 6 को उधर गुना करेंगे तो 3x प्लस का 4y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 6, इसको मानेंगे फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। इस बार आइए, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 1 मतलब 5 फिर 3 फिर 3, ठीक है।
इसमें 1 और 3 के एलसीएम निकालेंगे, कितना आता है 3। 1 का टोटल 3 आता है, 3 बार ऊपर हम 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस का y और बराबर क्या है 3 है, इस 3 को उधर गुना करेंगे तो इधर देखिए क्या बन जाएगा, 3 3 कितना होता है 9, यानी कि 3x माइनस का y बराबर 9। इसको मानेंगे सेकेंड, ठीक है, मानने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब करना क्या है, देखना है, ठीक है, बताइए इसमें से कौन बराबर लग रहा है। सर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इसमें बराबर तो पहले से है। हाँ सर देखिए, तो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, मतलब ये क्या है, बहुत पहले से ही बराबर है, मतलब इसमें कुछ झोल झपाट करना ही नहीं है सर, बराबर है तो मतलब घटा देना है। यस, तो वही करेंगे, ठीक है। अब फिर से वही बात है कि घटाना ही जोड़ना कैसे कैसे पहचानिएगा, तो इस पर ध्यान दीजिए। दोनों क्या है, प्लस में है, दोनों प्लस में। अगर जोड़ेंगे तो साइन तो चेंज नहीं होगा, मतलब सिर्फ ये जुड़ जाएगा 3 3, लेकिन घटा देंगे तो इसका ये हो जाएगा प्लस और इसका हो जाएगा माइनस, तब क्या हो जाएगा लड्डू, यानी घटाना है, ठीक है। ऐसे पता करना है, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर फर्स्ट कौन सा है, तो ये रहा 3x है, प्लस का 4y बराबर 6 है, माइनस का, ठीक है, माइनस का 6 है। सेकेंड कौन सा है, तो 3x है, माइनस का y बराबर 9 है। 3x है माइनस का y बराबर 9 है। करना क्या है, घटा देना, ठीक है, साइन हो जाएगा चेंज। देखिए पीछे ये बेचारा क्या है, तो कुछ नहीं, तो प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इस केस में ये हो जाएगा कट, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आएगा लड्डू। अब देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, मतलब जोड़ देना है, 4 अभी कितना होता है 5y बराबर फिर चिन्ह है, ये माइनस में ये भी माइनस में, मतलब जोड़ देंगे तो 9 छो कितना होता है माइनस का 15, यानी कि y बराबर क्या आ गया 15 ऊपर माइनस का और नीचे 5, जो कि माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान किसी में उठा डाल दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मान है, ठीक, तो किसमें डाले, इसमें डाल दे क्या, चलिए इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आसान है। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड कौन सा, तो ये हो रहा 3x है, माइनस का y बराबर 9 है। y की जगह क्या लिखना है माइनस का 3, ठीक है, तो 3x है, फिर देखिए माइनस अगाड़ी से था ना माइनस, अब y की जगह पर लिखना है माइनस का 3, अब बराबर 9 चल रहा है। इधर देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3x प्लस का 3 बराबर 9, यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर में 9 माइनस का 3, बेचारा प्लस था उधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि इधर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 और नीचे 3 जो कट जाएगा तो 2, ठीक है। तो इधर लिख दीजिएगा कि x बराबर क्या है 2, बस हो गया, नीचे दिख रहा है ना। तो यहाँ पर होता है विलोपन विधि समाप्त, जो कि बस इसी तरह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भर भर के दिया है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अगर ये समझ में आ गया मतलब आप फिक्स रहिए कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का सवाल तो बनाइए, बुलाइए, बना लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।